रीवा में इस बार करवा चौथ का पर्व श्रद्धा, उल्लास और परंपरा के अनूठे संगम के साथ मनाया गया। शुक्रवार की सुबह से ही शहर का वातावरण आस्था और त्योहार की उमंग से भर उठा। सूर्योदय के साथ ही सुहागिन महिलाओं ने निर्जला व्रत रख लिया और अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और वैवाहिक सुख समृद्धि की कामना करते हुए पूरे दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए उपवास किया। शहर के हर कोने में सुबह से ही रौनक देखने को मिली। कहीं मेहंदी रचाई जा रही थी तो कहीं महिलाएं श्रृंगार की तैयारी में जुटी हुई थी। बाजारों में लाल चुनरी, चूड़ियां, बिंदी और करवा की दुकानों पर महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। दिन भर महिलाएं अपने 16 श्रृंगार में व्यस्त रहीं। घरों में पारंपरिक गीतों की गूंज, साज सज्जा और उत्सव का उल्लास पूरे वातावरण में घुल गया था। दोपहर बाद महिलाओं ने पूजा की थाल सजानी शुरू की, जिसमें करवा, दीपक, चावल, रोली, मिठाई और जल से भरा कलश रखा गया। मेहंदी से सजे हाथ और पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाओं ने अपने घरों को दीपों और रंगोली से सजाया। शाम ढलते ही पूरा रीवा शहर करवा चौथ की रौनक में नहाया नजर आया। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, रीवा के मंदिरों, कॉलोनियों और पार्कों में करवा चौथ की पूजा अर्चना शुरू हुई। पारंपरिक साड़ियों और लहंगों में सजी महिलाएं समूहों में एकत्र होकर पूजा स्थल पर पहुंची। लाल, गुलाबी, सुनहरे और हरे रंग की साड़ियों से सजा हर स्थल भक्ति भाव से भरा नजर आया। करवा माता की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाए गए, मंगल गीत गाए गए और सुहागिनों ने एक दूसरे का तिलक कर शुभकामनाएं दी। 7 जन्मों तक ये बंधन बना रहे जैसे गीतों ने माहौल को और भावनात्मक बना दिया। उधर चांद निकलने का इंतजार शहर की हर छत और आंगन में दिखा। महिलाएं छलनी लेकर आसमान की ओर निहारती रही। जैसे ही चांद निकला, उनके चेहरों पर सुकून और मुस्कान फैल गई। चांद को अर्घ्य अर्पित कर और छलनी से पति का मुख देखकर उन्होंने व्रत खोला। पति ने पत्नियों को पानी पिलाकर उपवास संपन्न कराया। यह दृश्य प्रेम, आस्था और वैवाहिक समर्पण का प्रतीक बन गया। शहर के प्रमुख मंदिरों जैसे देवी तालाब, हनुमान मंदिर, नरेंद्र नगर और सिविल लाइन के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही। रतहरा, सिमरिया और गोविंदगढ़ क्षेत्रों में सामूहिक पूजन के सुंदर दृश्य देखने को मिले। वहीं कई पार्कों और कॉलोनियों में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य और गीतों के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त की। पूरे रीवा शहर में करवा चौथ की रात आस्था, प्रेम और भारतीय संस्कृति का जीवंत उदाहरण बन गया। हर गली, हर छत और हर घर से पूजा की घंटियों की ध्वनि, दीपों की रोशनी और चांदनी की छटा एक साथ मिलकर रीवा की रात को सचमुच सुनहरी और यादगार बना रही थी। यह सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि वैवाहिक प्रेम, समर्पण और विश्वास का उत्सव भी था, जिसने पूरे शहर को भक्ति और सुंदरता की रोशनी से अलौकिक कर दिया। चौथ का व्रत सभी सुहागिन औरतें अपनी पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। ये व्रत आज हम 11 साल से रख रहे हैं और आज अब करवा माता की पूजा करेंगे। पूजा अर्चना के बाद चंद्रमा को देख के अपने पति द्वारा जल ग्रहण करके इस व्रत को पूर्ण करेंगे। किनके साथ पूजा अर्चना की? मम्मी जी के साथ और अपनी देवरानी के साथ। धन्यवाद। व्रत सारी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, निर्जला। और ये व्रत पहली बार माता पार्वती ने शिव जी के लिए रखा था और ये परंपरा महाभारत काल से चली आ रही है। और अब पति की लंबी आयु और दीर्घायु के लिए ये व्रत रखा जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर सुष्मिता मिश्रा जयपुरिया। आज कौन सा त्यौहार है, क्यों मनाया जाता है? मैं यहाँ पर डंग पैलेस में करवा चौथ का प्रोग्राम सेलिब्रेट करने के लिए आई हूँ और ये त्यौहार जो है ये पति की दीर्घायु के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। और इस व्रत में जो है वो बिना पानी के, बिना अन्न के सारी प्रोसीजर होती है। जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, ये सारी चीज़ें निर्जल व्रत रह के करते हैं। किस तरीके से हमारा क्या क्या सामग्री इसमें यूज होती है? इसका मेन महत्व तो है वो चलनी के साथ चांद को देखना और इसको अर्घ देकर पूरी पूजा समाप्त होती है, जिसमें कि पति के द्वारा ही इसमें व्रत का खोला जाता है। पानी पिलाते हैं पति और उनके थ्रू ही फिर ये व्रत खोला जाता है। और चांद की, तुलसी की पूजा करके तो आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं करवा की पूजा करने के लिए। यहाँ पर हमने पंजाबी रीति रिवाज से पूजा की है, थालियों को घुमाया है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेट किया है यहाँ पे।